अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ। 5 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। उस पर जाने से पहले एक सवाल आप लोगों से। गुज़िश्ता रोज 12 अक्टूबर था। 12 अक्टूबर को 23 साल से जो नून लीग है वो योम स्याह के तौर पर मनाती है। योम स्याह के तौर पर इसलिए मनाती है कि उनका ये कहना है कि 12 अक्टूबर को परवेज मुशर्रफ साहब, जो कि उस वक्त के आर्मी चीफ थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब का तख्ता, उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा और इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था। अब कल 12 अक्टूबर गुजरा है, कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ नून लीग की तरफ से। इस साल 12 अक्टूबर का जो दिन था खामोशी और सादगी के साथ गुजर गया। पहली मरतबा 12 अक्टूबर को योम स्याह के तौर पर नहीं मनाया नून लीग ने। किसी भी शहर में तकरीब का या फिर किसी भी इवेंट का जो एहतमाम है वो नहीं किया गया। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, इसाक डार, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, किसी ने कोई बयान भी नहीं दिया योम स्याह के हवाले से। वरन नवाज शरीफ साहब जो है वो तो बड़े ट्वीट्स करती थी, अब उनका ट्विटर भी कल खामोश रहा है। शायद भूल गई है कि 12 अक्टूबर को क्या हुआ था, या फिर अब जब वो हुकूमत में आने का इरादा रख रहे हैं, हुकूमत में आने की बात कर रहे हैं, और जिनकी वजह से हुकूमत में आ रहे हैं गालिबन, तो कहा गया है कि पाइन जरा होला हाथ रखो, आपने अब कोई बात नहीं करनी। यही वजह भी हो सकती है कि 12 अक्टूबर को तो योम स्याह हर बार मनाया जाता है नून लीग की तरफ से, बाकायदा उनकी जमात के तौर पर पूरे मुल्क में कॉल दी जाती है, वो नहीं मनाई गई। आपको क्या वजह लगती है, उन्होंने क्यों कॉल नहीं दी? ये एक सवाल है जो मैं आपसे कर रहा हूँ, आपने इस सवाल का जवाब जरूर देना है। जुनैद सफ्दर साहब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साहिबजादे हैं। एक खबर आई, खबर पहले से थी मगर फिर तस्दीक हुई कल उनके अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी से, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हाँ जी, उनकी और उनकी जो अहलिया है आयशा साहब, जो कि सैफुर रहमान साहब, जो कि साबिक एहतसाब के जो ब्यूरो है नैब, उसके चेयरमैन भी थे, उनकी साहिबजादे से शादी हुई थी, उनकी आपस में डाइवोर्स हो चुकी है। लिखा क्या है जुनैद सफ्दर ने, वो सुन लीजिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ट्वीट मुझे आपके सामने रखना है कि इसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। न्यूज अबाउट माई डिवोर्स इज ट्रू, दिस इज एन एंटायरली प्राइवेट मैटर एंड आई रिक्वेस्ट इन द मीडिया to respect our privacy. I hope with this decision we find our peace. Inshallah, I will speak no further on this matter. I wish her all well. ये जुनैद सफ्दर साहब ने कहा है, और फिर बाकायदा बात डिस्कशन शुरू हो गई। पहले तो जी कहा गया ये प्राइवेट मैटर है, इस पर डिस्कशन नहीं करनी। तो मुझे फिर आपके सामने शमा जुनैद साहिबा की एक ट्वीट रखनी है, जिन्होंने बड़ा शोर मचाया था इमरान खान के इद्दत वाले मामले पर, और बड़ी उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, बड़ी तज़हीक की थी इमरान खान की। वो क्या लिखती है, दोहरा मयार चेक कीजिएगा। लिखती है जुनैद सफ्दर ने मीडिया से प्राइवेसी की दरख्वास्त की, लेकिन मीडिया दुनिया और जियो न्यूज समेत तलाक की खबरों को हेडलाइन बना रहा है। कुछ तो ख्याल कर लें किसी का, अब दे दी खबर, मत चलाएं दोबारा और बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दें। अब इनको प्राइवेसी तब याद नहीं है जब इमरान खान की बात थी, और जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर इद्दत के हवाले से और बड़ी चीजें उन्होंने डिस्कशन की। मुबशर लुकमान साहब क्या लिखते हैं, उन्होंने बड़ी खबरें की, उन्होंने प्रोग्राम किए, व्लॉग्स किए थे इद्दत वाले मामले पर। वो क्या लिखते हैं, पीपल्स आर सेंडिंग मी मैसेजेस अबाउट अ यंग कपल डाइवोर्स, आई डोंट थिंक वी शुड इवन डिस्कस दिस ऑन मीडिया, मस्ट बी वेरी पेनफुल फॉर बोथ फैमिलीज, मे अल्लाह गिव देम बेटर डेज अहेड। तब उनको ये बच्चे याद नहीं है। बहरहाल शाहीन से भाई साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है उनका, वो इसकी इंप्लीकेशंस का आगे क्या हो सकता है, इससे क्या होगा। और यहाँ ये बात भी जहन में रखिए, अगर शाहीन से भाई साहब की बात दुरुस्त मान ली जाए तो फिर इस वक्त इस खबर को रिलीज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा माने खेज है। शाहीन से भाई साहब लिखते क्या है, कतरी खत भी खतरे में, बच्चों की शादी या तलाक जाती मामला होता है, और ये खबर पिछले महीने आ गई थी मगर मैंने नहीं दी, बल्कि सैफ रहमान को मैसेज किया था कि तस्दीक करें, जो अब हो गई है। मैं शरीफ खानदान और सैफ खानदान में बड़ी दरार देख रहा हूं, क्योंकि इस तलाक को गैर जरूरी तौर पर सैफ खानदान ने हवा दी है। इसका सियासी मतलब है अब कतर नवाज शरीफ की सियासी पनाहगाह नहीं रहेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइन उनकी। और शायद कतरी खत की असलियत भी खुल जाए, जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं उन्हें भी वैसा ही जवाब मिलता है, ये कानून कुदरत है, अल्लाह माफ करे। उन्होंने एक मैसेज भी साथ शेयर किया है। और अब इससे कहा जा रहा है कि इसके सियासी इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होंगे, खासकर इस वक्त जब नवाज शरीफ साहब ने लंदन को 4 साल के बाद छोड़ा, और अब पाकिस्तान उन्होंने 21 अक्टूबर को आना है, और जहां पर बड़ा टास्क है, तो उस वक्त ऐसी खबर सामने आना बड़ा इंपॉर्टेंट। अब 21 अक्टूबर को क्या होगा, मीनार पाकिस्तान में जलसा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जलसा करना है लाहौर में, लिबर्टी चौक में। इजाजत के लिए दरख्वास्त डीसी इस्लामाबाद को, डीसी लाहौर को, मगर मना किया गया। फिर लाहौर हाईकोर्ट में गए, वहां से बड़े इंपॉर्टेंट कमेंट सामने आए हैं। लाहौर हाईकोर्ट से कहा यह गया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिबर्टी में जलसा नहीं कर सकती, तो फिर कोई भी सियासी जमात जलसा नहीं कर सकती। नई जगह की दरख्वास्त देने का कहा गया तहरीक इंसाफ को, और फिर साथ ये भी कहा गया, ये भी वहां पर रिमार्क सामने आए कि अगर 2 बजे के बाद जो दरख्वास्त दी जाती है उसकी जगह की भी इजाजत नहीं मिलती, तो फिर लाहौर में कोई भी सियासी जमात जलसा नहीं करेगी। ये कहा गया है लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से। पीटीआई के पास बंदे पूरे हैं, जलसे की इजाजत नहीं मिल रही। जबकि दूसरी तरफ नून लीग ने जलसा करना है 21 अक्टूबर को। हसन रजा दुनिया न्यूज से मुंसलिक हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रिपोर्टर हैं, लाहौर की सियासत को कवर करते हैं, खासकर नून लीग, और आजकल तो मोहसिन नकवी साहब भी बड़ा कवर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बड़ा मुश्किल हो गया है नून लीग के लिए बंदे पूरे करना, बंदे लेकर आना इम्तिहान बन गया है। पहले इन्होंने ऐलान किया, ये गलती थी, फिर
इस हाइप क्रिएट करने के लिए 10 बड़े जलसों का ऐलान किया, वो बड़ी गलती थी। और हसन रजा ने ही ये कहा है कि जो शादरा में जलसा हुआ उसको जलसा कहना जलसे की तौहीन है। ये मोहम्मद हसन रजा की स्टेटमेंट है। उन्होंने अपने वीलॉग में जिक्र किया, दुनिया न्यूज पर उनका ये वीलॉग आता है। और इसके बाद अब वो कहते हैं कि बंदे कैसे पूरे किए जाएंगे नून लीग की तरफ से। तो भाई बंदे उनके मुताबिक ऐसे पूरे किए जाएंगे, कुर्सियां लगाई जाएंगी पूरे मीनारे पाकिस्तान में, हर कुर्सी के साथ झंडा बांधा जाएगा और फिर बड़ी फ्लैश लाइटें बत्तियां लगाई जाएंगी, रोशन किया जाएगा और फिर कैमरामैन ऐसे एंगल से कवर करेगा कि झंडा नजर आएगा। अब झंडा किसने पकड़ा है, बंदे ने पकड़ा है या फिर डंडा बांधा गया है किसी चीज के साथ, उसको छुपाया जाएगा और यूं लगेगा जी बहुत बड़ी आवाम है, पूरा लाहौर उमड़ आया, पूरा पाकिस्तान मीनारे पाकिस्तान की तरफ है, सड़कें जाम है। और नवाज शरीफ जिसको उम्मीद पाकिस्तान बनाकर पेश किया जा रहा है, इससे पहले पता नहीं कौन सी उम्मीद पाकिस्तान थी जिसका बड़ा, मैं तारिक मतीन को यहाँ कोट करूंगा तो वो अच्छा नहीं लगता। बहरहाल अब ये कह रहे हैं कि लाइटें दिखाई जाएंगी और लाइटें दिखाकर ही बंदे पूरे किए जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अब उन्होंने एक तरीका बता दिया कि बंदे कैसे पूरे किए जाएंगे। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जेल में कैद है। कहा गया था जी एक हफ्ता टूट जाएगा, नशेई है, मंशियात का आदी है, गुजारा ही नहीं कर सकेगा, मगर वो जेल में है और जेल से पैगाम ये दे रहा है कि जो कुछ मर्जी कर लो, मुल्क जो उसको मुल्क छोड़ने का मशवरा दे रहा है उनको पैगाम दिया है उसने। बज़ाहिर ये इसके इम्प्लीकेशन ये हैं कि इसका ड्रॉबैक या फिर इसके पीछे ये वाली चीजें भी हो सकती हैं कि खान को जो डील दे रहे थे वो नाकाम हुए हैं। इमरान खान ने कहा है कि मुल्क छोड़ने का मशवरा देने वालों सुन लो, मैं अपना मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा जीना और मरना पाकिस्तान में है, मैं अपनी सरजमीन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। पूरे उन्होंने जो उनके साथ हुआ था अटक जेल से लेकर अडयाला तक और अब तक जो हो रहा है उसका अहाता किया, फिर साफर केस के हवाले से बात की। अब पीटीआई टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। खान का पैगाम खान की आवाज में चला, खान का पैगाम खान की आवाज में थ्रू एआई चला, डिस्क्लेमर चलाया गया, मगर सहाफियों ने वकार सती साहब ने कमेंट कर दिया जी किसने परमिशन दी है रिकॉर्डिंग की, वॉइस रिकॉर्डिंग की। उन्होंने समझा जी खान ने जेल से अपनी आवाज में ये पैगाम भेज दिया है, जिस पर तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स उनको ये पैगाम दे रहे हैं। बल्कि उसी पर इमरान खान की एक और बात शेयर कर रहे हैं, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, और दूसरा इनको अकल भी नहीं है, ये कम अकल है। ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके जो वर्कर्स हैं वो सत्ती साहब को जवाब दे रहे हैं। और जाहिर है भाई एआई है, इमरान खान की आवाज बाकायदा पता लग रहा है कि इमरान खान की आवाज नहीं है, फिर भी आप ऐसे ट्वीट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उस शख्स की मुश्किलात आप और बढ़वाएं, जो जेल में बैठा है और ये कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एडजस्ट कर चुका हूं, अब मैं पाकिस्तान छोड़कर भी नहीं जाऊंगा। इमरान खान का जो मैसेज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हबीब अकरम साहब पाकिस्तान के मायनात सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक खबर ब्रेक की है। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक पीटीआई को स्पेस मिल जाएगी और आने वाले वक्तों में कुछ लोगों के अलावा, कुछ रहनुमाओं के अलावा, जिनमें मुझे ये लगता है कि मुराद सईद का नाम सर फहरिस्त होगा, उनके अलावा जो बाकी लोग हैं उनको सियासत की इजाजत मिल जाएगी। इजाजत कौन देगा? आवाम के, तो पीटीआई के साथ है। बहरहाल मुल्क है, बदकिस्मती है, ऐसा ही होता है, तो उनको परमिशन मिल जाएगी इलेक्शन तक और गालिबन ये भी इम्कान है कि उनको हुकूमत भी मिल जाए। अवाम तो देने पर तैयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत, मगर जहां कबूलियत होती है शायद वो लोग भी केपी की हद तक इस बात पर राजी हो चुके हैं, या फिर वो केपी के लोगों को तोड़ नहीं सके, केपी के जो लोग हैं उनको पीछे नहीं कर सके इमरान खान से। तो इसीलिए मौलाना फजल रहमान साहब जो वो शोर कर रहे हैं और ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत थोड़ा और चल जाए। कभी वो कहते हैं सर्दी है, इलेक्शन नहीं हो सकता, बर्फबारी होगी पूरे मुल्क में, तो फिर इलेक्शन जो है वो पूरे मुल्क में नहीं हो सकता। आखिर में एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो मुझे आपके सामने रखनी है, फरूख हबीब साहब कहाँ पर हैं कुछ मालूम नहीं। अरेस्ट होने की खबर जरूर आई थी, उसके बाद किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। अब ये मैं लिंक तब कर रहा हूँ, ये वही लोग हैं जो सारे गायब थे, मालूम ही नहीं था कहाँ पर इमरान रियाज खान, कहाँ पर थे कुछ मालूम नहीं था। अब वो जिस हालत में हमारे सामने है, उस्मान डार भी लापता थे, फिर इंटरव्यू हुआ और अब वो घर है। सदाकत अली अब्बासी अभी तक ये नहीं मालूम कि घर है या नहीं है, मगर इंटरव्यू दे चुके हैं। फरूख हबीब की अहलिया ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजा साहब को खत लिखा है, बाजियाबी के लिए खत लिखा क्या है? चीफ साहब फरूख हबीब की जबरी गुमशुदगी का फौरी नोटिस लें और जल्द अज जल्द बाजियाबी को यकीनी बनाए। लाहौर हाई कोर्ट में हब्स बिजा की दरख्वास्त दायर की, जिस पर ताहाल कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। अदालती हुक्म के बावजूद फरूख हबीब की आईनी हकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए किसी भी अदालत में पेश करने में नाकाम रहे। खदशा है कि मेरे शोहर को अपनी सियासी वाबस्तगी तब्दील करने पर मजबूर करने के लिए शदीद तशद्दुद और टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है। सियासी रहनुमाओं के अगवा और जबरी गुमशुदगी के बढ़ते वाक़यात तशवीशनाक हैं, जिसमें आला अदलिया की मुदाखलत नागुज़ीर है। मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब हमारे ख़ानदान के बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ के तौर पर इस मामले का फौरी नोटिस लें और फरूख हबीब की बाजियाबी यकीनी बनाने की इस्तदा की जा रही है। जस्टिस काजी फाइजा साहब को, जो कि लगता ही है कि इंसानी हकूक़ के बड़े अलमबरदार हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से बात करते हैं। फरूख हबीब ने कोई जुर्म किया है, कोई गुनाह किया है, तो गुनाह तो अल्लाह बख्शेगा, जुर्म किया है तो भाई अदालतों में पेश करो। आपने कब से उठाया हुआ है, और खबर भी चली थी कि उठाया है, हमने खबर भी पढ़ी थी, और अब कहाँ पर है कहीं कुछ भी मालूम नहीं है। असूलन और आईनो कानून के मुताबिक आपको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी ना किसी अदालत में पेश लाजमी करना होता है, मगर
अभी तक फारूक हबीब का कुछ भी मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, किसके पास हैं, किसने अरेस्ट किया है, या फिर वो अगर किसी और ने अगवा भी किया है तो ये भी फिर मालूम करना है हमारे रियासती इदारों को। उनकी सियासी वाबस्तगी जिस जमात से भी है, आपको नापसंद हो सकते हैं, इख्तलाफ हो सकता है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि उठाकर गायब ही कर दो एक बंदे को और फिर उनको उनके जो आईनी हकूक हैं वो भी ना दिए जा सके। बहरहाल इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट थी उस पर अब कब तक जज साहब जो हैं वो कायम रहेंगे या फिर उनकी स्टेटमेंट कब तक जो है रहेगी कि अगर पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाजत नहीं मिलती तो फिर कोई भी सियासी जमात लाहौर में जलसा नहीं कर सकती। इस हवाले से और फिर शुरू में एक सवाल आपके सामने रखा कि नून लीग ने 23 साल में पहली मरतबा गुज़िश्ता रोज 12 अक्टूबर को यौम स्याह के तौर पर नहीं मनाया, वजह क्या हो सकती है? इन दोनों सवालों के जवाब आपने कमेंट्स में जरूर देने हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।